हेलो स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट का विषय है गणित। वर्कशीट नंबर 12 ये 3 सितंबर की वर्कशीट है। क्लास है 7। विद्यार्थी यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर कक्षा अध्यापक का नाम आएगा और वर्कशीट का टॉपिक है दशमलव संख्याओं का गुणा। ठीक है, तो जो दशमलव की संख्याएँ होती हैं उनका गुणा करना है। आइए याद करते हैं, यदि बेला को 1.5 किलो संतरे 50.50 प्रति ग्राम की दर से खरीदने हों तो उसे कितने पैसे देने होंगे। ठीक है, हाँ, इसके लिए उसे वजन को दर से गुणा करना होगा। ठीक है, तो जो प्राइस है, जो पैसे हैं, उसको गुणा कर देंगे क्वांटिटी से, जो वजन है संतरों का। ठीक है, तो वजन में कितना लिया था उसने 1.5 और प्राइस है 50.50, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से लिख लेते हैं। 5 को आई थिंक ये नीचे दिया भी गया है, फिर भी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। यहाँ पे 0 आ गया, 5 को 0 से किया, 5 को 25 का 5 तो कैरी हो गया, और फिर 5 को 0 से किया तो 0 प्लस 2 कैरी का 2 आ गया, फिर 25 इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, अब 1 का कर लेंगे। 0 से किया 1 0, 5 से किया 5, फिर 0 से किया 0, फिर 5 से किया 5। ठीक है, अब इनको जोड़ देते हैं। 0 5 5 और 2 7, फिर 5, फिर 5 और 2 7। अब दशमलव 1 और 2 और इधर 1 के बाद, यानी कि 2 और 1 3 के बाद हम राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे। 3 के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2 3, यानी कि यहाँ दशमलव लग जाएगा 75.750, या 0 ना भी लिखें तो भी चलेगा। ठीक है, दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो ना भी लिखें तो भी हो जाएगा। ठीक, दशमलव संख्या का पूर्ण संख्या से गुणा। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया गया है, ये एक जगह पे 1.5 को 25 से हम गुणा करते हैं, तो जो भी जो इस तरीके से कैलकुलेशन आ रही है, ये 375। ठीक है, अब दशमलव एक स्थान के बाद है, तो एक स्थान काउंट करके यहाँ दशमलव, तो 37.5 हो गई। ठीक है, तो दशमलव संख्याओं के गुणा करने के लिए क्या है, पूर्ण संख्याओं के गुणा करें। पहले जो भी नॉर्मल हम गुणा करते हैं वो गुणा करें, फिर दशमलव के स्थानों को गिन लेते हैं, फिर गुणनफल में दशमलव बिंदु दाएं तरफ से उतने ही स्थान में विस्थापित हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने 3 यहाँ पे काउंट किया तो 3 के बाद लगाया, इधर 1 काउंट हुआ तो 1 के बाद हमने दशमलव लगा दिया। आगे चलते हैं, दशमलव संख्याओं की 10, 100 और 1000 से गुणा। ठीक है, 10 से गुणा करेंगे तो 1 0 बढ़ जाएगी उधर। चलिए आगे देख ही लेते हैं। दशमलव को दाएं तरफ से इतने स्थान विस्थापित करें कि जितने 0 संख्या में दिए हों। ठीक है, तो ये है 1.78, 1.78 को गुणा किया 10 से गुणा करेंगे तो 0 इधर बढ़ जाएगा। पहले नॉर्मल हम गुणा कर रहे हैं ना, 178 गुणा 10 में 0 यहाँ पे ज़्यादा एक आ जाएगा। ठीक है, अब दशमलव के प्लेस स्थान काउंट कर लेते हैं, 1 और 1 2 स्थान के बाद दशमलव लगाना है, यहाँ हमने लगा दिया ये। ठीक है, तो यह आ गया दशमलव के बाद 17.8। ठीक है, 0 और 0 की कोई वैल्यू नहीं है, आप ना भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अब इसी तरीके से ये है 1.56 को 100 से किया तो ये हो जाता है 156, 100 से किया तो 2 0 यहाँ और लग गई। अब दशमलव 2 स्थान के बाद है तो 2 स्थान के बाद यहाँ दशमलव लगा दिया। ठीक है, 156.10 लिखें या 2 0 लिखें या ना भी लिखें तो भी चलेगा। ठीक है, अब 1000 से किया तो 156, अब 1000 से करेंगे तो 3 0 काउंट कर लीजिए लगेंगी। अब दशमलव कितने बाद है 2, तो 1 और 2 ये दशमलव लग जाएगा, तो 1560 ये हटा देते हैं, 1560 ये आ गया आंसर। ठीक है, दो दशमलव संख्याओं की गुणा ऊपर दिए गए चरणों की सहायता से संतरे का मूल्य ज्ञात करें। अच्छा, वो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो 2 दशमलव के स्थान थे, जो मैंने ऊपर सॉल्व किया वो यहाँ भी सॉल्व करके दिखाया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी आप देख सकते हैं, सेम वही है, ये दर थी और ये क्वांटिटी थी। ठीक है, और ये मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से आ गया, 2 दशमलव के स्थान थे उसमें और 1 2 को तो 3 दशमलव के स्थान के बाद लगा दिया हमने। आगे चलते हैं, आओ खेलें। ठीक है, पहले ये हमने दशमलव पुरानी वीडियो में किए हुए हैं, तो आप उन वीडियो का रेफरेंस भी ले सकते हैं, देख सकते हैं। इस वर्कशीट में मैं जल्दी जल्दी करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, 2.5 को गुणा करना है 10 से, फिर 5 को गुणा करना है 2.5 से, और 2.5 को 100 से, और इस तरीके से गुणा करके लिखना है। ठीक है, तो 100 से पहले गुणा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2.5 यानी कि 25 को 100 से गुणा करेंगे तो 2 0 इस तरीके से लग जाएंगी। अब दशमलव का स्थान कहाँ है, एक स्थान के बाद है, एक स्थान के बाद यहाँ हमने 0 लगाया, तो ये आ गया 250। ठीक है, आप 0 को पॉइंट के बाद 0 को हटाई दिए, 250 हो गया, या 250.0 भी लिख सकते हैं आप। इसी तरीके से यहाँ पे है, 1 0 बढ़ा देंगे हम,
ये 25 को 10 से गुणा किया तो 250 आया। अब एक दिशा तो यहाँ 25.0 या 25 ही लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, 5 को हमने 2.5 से किया तो ये आ रहा है गुणा करके 12.5, क्योंकि दशमलव का एक ही स्थान है तो एक स्थान बाद। और यहाँ पे क्या किया, 2.5 को 2.5 से गुणा किया, ठीक है। तो दशमलव एक स्थान के बाद यहाँ और एक स्थान के बाद यहाँ, तो 2 स्थान के बाद हो गया, तो हमने काउंट किया 2 स्थान और वो दशमलव यहाँ लगा दिया, ठीक है। आप पूरे तरीके से आप इसको पूरी तरीके से कैलकुलेट करके दिखाइएगा। मैंने ऐसे ही दिखाया आपको। कैलकुलेट कैसे करेंगे, 2.5 गुना 2.5, ठीक है। अब ये टेबल पढ़ लीजिए, 5 25, 2 कैरी हो गया, 5 दूनी 10 और 2 12। पूरा एक्सप्लेन इस तरीके से करना होगा आपको। फिर 2 की टेबल करिए, तो 5 10, 0 एक कैरी का, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है। तो अब जोड़ लीजिए 5 2 5 और 1 6। अब एक स्थान यहाँ और एक स्थान यहाँ, 1 और 1 2, 2 स्थान के बाद लगाएंगे राइट हैंड साइड से, 1 2 यहाँ 6.25, ठीक है। तो इस तरीके से 6.25। तो इसी तरीके से आपको पूरा इस तरीके से डिटेल में गुना करके दिखाना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आके अभ्यास करें, ठीक है। प्रश्न नंबर 1, 8 गुना 4.6। तो मैंने ये यहाँ पे पेज पे कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे ये आंसर लिखा हुआ है, गुना कर कैसे आएगा आप ऐसे कर लीजिए। आप 4.6 को गुना किया हमने 8 से, तो 8 6 48, 8 चौक 32 और 4 कैरी के 36। दशमलव एक स्थान के बाद है, एक स्थान के बाद, ये आ गया, ठीक है। इसी तरीके से ये है, कैसे, तो 0.05 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 7 से, 7 पंजे 35, 7 को 0 से किया प्लस 3 कैरी का 3, 7 को 0 से किया 0 ही हो गया। अब दशमलव 2 स्थान के बाद है तो 2 स्थान के बाद दशमलव, ठीक है। तो इस तरीके से ये आंसर बन जाता है। प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। 3 में भी इसी तरीके से है, 0.1 मल्टीप्लाई गुना 51.7, ठीक है। तो कर लीजिए, 7 को 1 से करेंगे 7, ठीक है। फिर 7 को 0 से करेंगे तो 0, फिर क्या है, 1 को 1 से करेंगे 1, 1 को 0 से करेंगे तो 0, फिर 5 को 1 से करेंगे 5, 5 को 0 से करेंगे 0। अब जोड़ लीजिए 7 और 1 और इधर 5। अब दशमलव एक स्थान के बाद यहाँ पे, एक स्थान के बाद यहाँ पे, तो 2 स्थान के बाद हम यहाँ लगा देंगे दशमलव, 5.17। ये आ गया आंसर, ठीक है। प्रश्न नंबर हो गया। अब प्रश्न नंबर 4 पे आ जाते हैं। 4 भी इसी तरीके से करना है, 11.2 को गुना करना है 0.15 से, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 कैरी का 6, 5 एकम 5, ठीक है। ये 1 को करेंगे तो 2, ठीक है। और फिर 1 से करेंगे तो 1, फिर 1 से करेंगे 1। इसी तरीके से यहाँ ये क्रॉस किया। अब 0 का करेंगे तो 0, फिर 0 और फिर 0। अब इनको जोड़ लेते हैं, 0 6 और 2 8, 5 और 1 6 और 1। अब दशमलव देखिए, एक स्थान और इधर 2 स्थान, यानी कि 3 स्थान काउंट कर लेंगे, 1 2 3, 1.68, ठीक है। 0 को कोई वैल्यू नहीं है तो 1.68 ये आंसर बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब है प्रश्न नंबर 5। ये हमने चारों कर ही लिए हैं। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी लंबाई 5.7 तथा चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, क्षेत्रफल इज इक्वल टू, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई कितनी है, इस नए पेज पे कर लेते हैं, ये मैंने किया भी हुआ है यहाँ पे। तो लंबाई है हमारी 5.7 को गुना करना है चौड़ाई से, चौड़ाई 3 है, तो 3 की टेबल काउंट कर लीजिए, 7 या 21 का 1, हाँ 16 का 2, 5 15, 15 और 2 कैरी का 17। अब दशमलव कितना, एक स्थान के बाद है, एक स्थान के बाद दशमलव लगा दिया, तो इस तरीके से 17.1 इसका उत्तर आ जाता है, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, ये वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि
आने वाली वर्कशीट की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।